दोस्तों नमस्कार। कल जैसे मैंने टेलीग्राम के ऊपर ही आपको जोड़ा था, ट्रैवल में होने की वजह से आपके लिए मैं वीडियो कल समय पे नहीं लेके आ पाया क्योंकि मुझे ही बहुत देर रात में मैं पहुंच पाया मेरी जगह पे। तो अभी आज ये वीडियो जो है इसके अंदर सोमवार के दिन मार्केट किस तरह से हो सकता है और किन बातों पे हमें ध्यान रखना है, इसके बारे में एक-एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पर दोस्तों कल मैं ट्रैवल में भी आपके लिए टेलीग्राम के ऊपर जुड़ा रहा। मॉर्निंग में ही जब तक मैं कवरेज में था आपके लिए लेवल्स और साथ ही साथ बहुत से मेरे दोस्तों को मॉर्निंग में ही नीचे के तरफ मतलब बियरिश में अच्छे ट्रेड मिले, प्रसाद और महाप्रसाद भी मिला। उसके बाद में बहुत समय तक मैं ही कवरेज में नहीं था, पर मैं आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लेवल जोड़ता जा रहा था। जैसे जैसे मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ता गया वो ऊपर निकलता गया। अब क्या है इसके पीछे रीजन कि कल मार्केट ने ये बाउंस बैक दिया है? कुछ चीजें बहुत ही लॉजिकल लेवल पे मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले के एक वीडियो में मतलब जो मैंने आपके लिए गुरुवार वाला वीडियो लेके आया था, उस वीडियो में आप देख लीजिए। मैंने कहा था रिजल्ट बेस्ड मार्केट मूवमेंट देगा और बैंकिंग का रिजल्ट बाकी है। एक्सिस बैंक बैंकिंग को लीड करेगा और एक्सिस बैंक के रिजल्ट ने लिटरली बैंक निफ्टी को लीड किया और दोस्तों उसे ही पकड़ते हुए निफ्टी ने भी एक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई। क्या अब ये सस्टेनेबल है? तो कुछ चीजें समझने जैसी है। देखिए, कुछ चीजें निगेटिव है, कुछ चीजें पॉजिटिव है। सबसे पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव में क्या है, ये मैं जोड़ता जा रहा हूं कंटिन्यूअसली। आपने अगर देखा होगा लास्ट वीक के वीडियोस में मैं ये कंटिन्यूअसली जोड़ रहा हूं, पर एक विषय मेरे लिए अभी भी बहुत दिक्कत वाला बना बैठा है, उसके ऊपर इस वीडियो में आखिर में मैं चर्चा करूंगा। पर ये लॉजिकल लेवल पे सारी चीजें समझ के काम करना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट में हमारे पॉजिटिविटी है। किस चीज की पॉजिटिविटी है? इजराइल ईरान का वॉर जो हमास के अंदर उनका चल रहा था, खास करके हमास का, उन्होंने वहां युद्ध विराम दे दिया है। उन्होंने उसका अनाउंसमेंट कर दिया है नेतन्याहू ने कि अभी हम वहां शांत हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। क्रूड ऑयल के ऊपर निगेटिव और हमारे लिए पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर भी इसका एक कूल डाउन के लिए इंपैक्ट होता है। ये एक बात हुई जो कि पॉजिटिव है। अब हमारे यहाँ एशिया में हमारे लिए निगेटिव क्या है? चाइना है। अब जो एफआईआई की बात है, इसके ऊपर मैं इस वीडियो के आखिर में कुछ चर्चा करूंगा बहुत डिटेल में, तो वो वहां हम समझेंगे। पर अभी तो चाइना का एक जो मुद्दा है वो हमारे लिए निगेटिव है। तो ठीक है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है और कुछ चीजें हैं जो एक एक करके मैं जोड़ूंगा। चाइना का मुद्दा भी क्या है इसके ऊपर भी इस वीडियो में आखिर में चर्चा करते हैं। अब पहले लेवल्स को समझ लेते हैं। देखिए अभी आपके सामने ये जो निफ्टी है ना, ये निफ्टी का जो चार्ट है, मैंने यहाँ चैनल बनाए हुए हैं और इन चैनल्स को ही हमें फॉलो करना है। और दोस्तों ये चैनल मैंने अभी नहीं बनाए हुए, आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, इसके अंदर ही मैंने ये चैनल्स आपके लिए जोड़े हैं, लेवल्स भी जोड़ी है। अब क्या करना है? देखिए निफ्टी का अभी क्लोजिंग है 24,850 पे। ये एक मेक या ब्रेक लेवल है। फिर से कहूं, निफ्टी का आप देख सकते हो ये यहाँ है ना, कंसोलिडेट हुआ था। फिर इसके अलावा इसके पहले भी इसके आसपास से ही जब निकला तो बहुत तगड़ा, इसके पीछे भी 850 24,850 एक जरूरी लेवल है। अब अगर इसे निकाल देता है ना तो पहला रेंज हम यहां तक का कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लेवल्स क्लियर कर देता हूं कि किस तरह से हमें ध्यान रखना है। देखिए अभी 24,850 को अगर ऊपर के लिए क्रॉस करता है, पहले हम ऊपर की लेवल समझते हैं, तो लेवल पहला मिलेगा 24,930। ठीक है, 24,930 से 970 के बीच में कंसोलिडेशन का जोन है। नर्वस 90 रुक सकता है। अगर इसे तोड़ के डिसाइसिवली निकले तो मैं आपको कहूं 25,100 का दर्शन पहले और नेक्स्ट 25,170 के दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा रेंज हो गई पर आप कंसिडर करके चलिए। इस तरह से ऊपर की लेवल्स हमें मिलेंगे। अब नीचे के लिए क्या जरूरी है? आप ध्यान दीजिए, नीचे के लिए ये लेवल तोड़ना जरूरी है। अगर तोड़ देता है तो मतलब अगर ये तोड़ता है 24,800 को, ध्यान दीजिए 24,800 को नीचे, तो पहला लेवल है सीधा 24,700 और दूसरा लेवल है 24,600 24,600। इसके नीचे जब निकलेगा ना दोस्तों, मतलब 24,600 इन द सेंस 24,550 कर लीजिए इसे, ये मेक या ब्रेक लेवल है। अगर इसे तोड़ेगा तो ये प्रीवियस लो को ब्रेक करके नए लो बनाएगा, है ना। तो आप देखिए कैसे होता है कि बहुत बार मैं बहुत से बुद्धिजीवियों को सुनता हूं, आप भी सुनते हो, ये हर वीक में एक नया बॉटम बना रहे हैं। पर मैं आपको बहुत लॉजिकल लेवल पे और डेटा शो करके क्लियर कर रहा हूं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं वो बायस्ड है,
एक तो बुलिश है या फिर बियरिश है, हमें भैया मार्केट के साथ चलना है। मैंने एक चीज ना आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोली है, इक्विटी वालों को डरना नहीं है, अभी तो डरना नहीं है। और अब कुछ चीजें समझने जैसी है। देखिए ये लेवल्स अच्छे से याद रखिए निफ्टी के लिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अब एक आज आएगा बड़ा अपडेट, जिसका समाचार हम कल के हमारे खबर से खबरदार में लेंगे, ठीक है। और वो अपडेट क्या आएगा, बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपडेट आ जाएगा वो होगा HDFC बैंक के रिजल्ट आ जाएंगे। और दोस्तों एक्सिस के रिजल्ट देखते हुए लग रहा है कि ये रिजल्ट भी अच्छे होंगे, लग रहा है। अभी मैं आपको बताऊं निफ्टी को रन करने वाले फैक्टर के अंदर और एक अच्छी बात हुई है, और आज आने वाले थे टेक महिंद्रा के रिजल्ट। और दोस्तों रिजल्ट बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, और ये बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये दोनों चीजें पर और कुछ चीजें जोड़ूंगा जो हमें रियल टाइम और फैक्ट जो है ध्यान रखने जरूरी है, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसे ओवर एग्जैगरेट होके काम करने वाला ये मार्केट नहीं है, ठीक है। अभी के लिए तो आज HDFC के रिजल्ट आएंगे, कल उसका हम जो है विच्छेदन करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से इसे समझना है। और अब निफ्टी के लिए लेवल, बैंक निफ्टी के लिए लेवल समझ लीजिए। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा लेवल क्रॉस करके एक ऊपर के लिए क्लोजिंग दी है। नीचे के लिए जरूरी लेवल आपके लिए यहां पर भी मैंने चैनल बनाया है 52,000। अगर ये नीचे तोड़ता है कल, मंडे की बात कर रहा हूं, सोमवार परसों, तो दोस्तों पहला लेवल हमें मिल सकता है 52,850। इसे अगर तोड़ दे नेक्स्ट लेवल 52,700, और इसे अगर तोड़ दे तो 52,600। ये काफी है कल के लिए लेवल्स जिन्हें हमें याद रखना है बैंक निफ्टी के लिए सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए जरूरी है अब इसके लिए जो लेवल है वो है 52,170। 52,170 को ऊपर के लिए तोड़ना है। अगर तोड़ देता है तो जो पहला लेवल हमें मिल सकता है वो है 52,300, और दूसरा लेवल 52,470। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि किन लेवल्स पे कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब एक छोटा सा बहुत ही जरूरी अपडेट है दोस्तों, हमारा नवंबर का जो नया ज्ञान दान का सेशन है वो हम आने वाले वीक में शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके डिटेल्स मैं आज के इस वीडियो के बाद में टेलीग्राम के ऊपर जोड़ दूंगा। अगर आपको, और ये मॉर्निंग वाला सेशन रहेगा, अर्ली इन द मॉर्निंग, मस्त एकदम फ्रेश माइंड के साथ मार्केट को पढ़ना सीखेंगे हम। 7 बजे का सेशन रहेगा मॉर्निंग में। तो इस वीडियो के साथ साथ मैं व्हाट्सएप वाला नंबर भी जोड़ दूंगा, उसके ऊपर आप अपना नाम मैसेज करिए या इस वीडियो के कमेंट में भी पूछिए, मैं आपको डिटेल बता देता हूं, ठीक है। तो नया सेशन शुरू होने जा रहा है मॉर्निंग वाला दोस्तों, अर्ली इन द मॉर्निंग। इस सीजन में मार्केट को अच्छे से पढ़िए, जैसे मैं कहता हूं सीखोगे तो टिकोगे। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, और बहुत ही जेन्युइन तरीके से, ठीक है। और मैं कहूं डिटेल चलता है बैच, 1 महीने से भी ज्यादा चलता है मेरा। इसके सिवाय दूसरा कोई सेशन नहीं है, और कोई भी प्रोडक्ट आगाऊ का मैं आपको बेचता नहीं हूं। प्योर नॉलेज। तो ये तो हुई बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और कुछ 2-3 बातें इस वीडियो में आगे बहुत जरूरी जोड़ूंगा दोस्तों, आखिर तक बने रहिए। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो आप देख सकते हो जिस लेवल पे अभी ठीक ठाक OI बिल्डअप हुआ है वो है 24,900 कॉल राइटिंग में। मतलब ये एक हर्डल का काम करेगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसे ब्रेक करेगा तो ऊपर के लिए निकलेगा, 25,000 के भी ऊपर निकल सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। और इसे ऊपर जाने के लिए IT सपोर्ट कर सकता है अगर बाकी किसी सेक्टर ने दिक्कत नहीं की तो, ठीक है। और नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा 24,800। देखिए तगड़ा OI पुट में यहां बिल्डअप हुआ है, तो ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, इसको याद रखते हुए काम करना है। ये हुई निफ्टी की बात ऑप्शन चेन की। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें क्या गाइड कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जिस लेवल पे ठीक ठाक OI बिल्डअप हुआ है, असल यही हीरो रहा कल के मार्केट के मूवमेंट का। तकरीबन 1300 पॉइंट के आसपास का रिकवरी,
बैंक निफ्टी ने दिखाया। ठीक है, लेवल्स जरूरी है, समझ लीजिए। सबसे पहला तो 52,000 वाला लेवल है, यही कॉल राइटर, और नीचे के लिए 52,000, यही कॉल राइटर कुछ हद तक जुड़े हैं। ऊपर के लिए ये हर्डल का काम करेगा, इसीलिए मैंने ये लेवल दिए। और 52,000 जो है ये मेक या ब्रेक लेवल है, मतलब ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। इसे ही ध्यान में रखते हुए काम करेंगे बैंक निफ्टी के। अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मेरे लिए क्या एक दिक्कत का पॉइंट बना बैठा है जो मैं बार बार जोड़ रहा हूं, आज भी जोड़ देता हूं, आज भी जोड़ूंगा क्योंकि वो जरूरी है। इसलिए आप देख सकते हो यार, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो एफआईआई ने कल भी बेचा है, 5,400 करोड़ का बेचा है, उसके आगे 5,200 का डीआईआई ने खरीद तो लिया है। पर दोस्तों इनका ये कंटिन्यूअस बिकवाली जो है ना, इसमें एक है चाइना मार्केट। चाइना में इनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, इसलिए ये लोग यहां से निकल रहे हैं। इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि कैसे इसे समझना है। पर अभी के लिए तो ये चिंता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केट में कोई बॉटम नहीं बना है अभी भी। और मैं जो है ना आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीजें रखता हूं आपके सामने, इसमें मेरा ईगो जीरो होता है। ये मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, डेटा बता रहा है। और ओवरऑल कंपनीज की जिनके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, उनकी जो कमेंट्री आ रही है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है दोस्तों। ये सारी दिक्कतें हैं, तो इसे ध्यान में रखते हुए ही हमें काम करना है। ओवरऑल आज का वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्ञान यज्ञ में जुड़ने की कोशिश करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।